चलिए, तो कल देखिए, पहले हम लोग जड़ के बारे में पढ़ लिए, पिछले क्लास में तने के बारे में पढ़ लिए, पौधे के भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, जड़ के बारे में पढ़ लिए हम लोग, तने के बारे में समझ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। किसके बारे में? पत्ती। तो पत्ती सभी लोग देखे हैं ना? देखे हैं? पत्ती कहाँ से लगी होती है? पेड़ के तने से। ये दिखाई दे रहा है पत्ती? तो ये पत्ती का ये वाला भाग तने से लगा होता है ना? और यहाँ पर ये डंठी नुमा भाग है, एक चौड़ा भाग है। देखिए इसमें पतली पतली सिरा निकली है, ऊपर का भाग चिकना है, ऊपर सिरा कम दिखाई दे रहा है, अंदर ये वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऊपर कम दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना, नीचे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसी पत्ती के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देख ले हम लोग पत्ती को, देखें कि नहीं देखें? तो अगर हम पूछें कि पत्ती किस रंग की होती है तो क्या कहेंगे? हालांकि कुछ पौधों की पत्तियां, कुछ जो सजावटी पौधे हैं उनकी पत्तियां लाल भी हो जाती हैं, सफेद भी हो जाती हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं करेंगे हम, पीला भी हो जाएंगी। लेकिन सभी पौधों की पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। ठीक है? ये हरा होता क्यों है? इसमें एक रंग पाया जाता है, क्लोरोफिल एक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ? क्लोरोफिल, या इसी को हम लोग कहते हैं पर्णहरित। इसी के कारण पत्तियां किस रंग की होती हैं? हरी रंग की। ठीक है? तो पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। क्या होता है? हरा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए पत्ती का वह सिरा, पहले इसमें समझ लीजिए फिर दिखाते हैं। पत्ती का वह सिरा, जो वह भाग, पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है, जो तने से लगा होता है, तो वो भाग क्या कहलाता है? पर्णाधार। क्या कहलाता है? पर्णाधार। तो देखिए पत्ती का यही भाग तने से लगा था ना, तो यही भाग क्या कहलाएगा? पर्णाधार। इसमें देख रहे हैं यही भाग तने से लगा है ना, तो पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्णाधार। क्या कहेंगे? पर्णाधार। अब देखिए एक बात तो समझ में आ गई कि पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्णाधार। अब पत्ती का एक ऐसा भाग होता है जो चपटा होता है। देखिए ना, ये जो चपटा चपटा दिखाई दे रहा है पूरा भाग, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भाग, ठीक है? ये चपटा चौड़ा जो हरे रंग का भाग दिखाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। इसमें पर्णफलक क्या है? पूरा ये जो चौड़ा भाग देख रहे हैं ये पूरा क्या है? पर्णफलक। समझ में आ गई? पर्णाधार क्या होता है? जो तने से लगा होता है। पर्णफलक क्या होता है? जो पत्ती का चपटा चौड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? पर्णफलक। ठीक है? तो ये देखिए यहां से यहां तक ये जो दिखाया है भाग, ये क्या है? पर्णफलक। समझ में आ गई बात? चलिए अब पर्णवृंत। ये देखिए पर्णफलक है तो ये किसी न किसी से जुड़ा तो होगा। ये पर्णफलक ऐसे ही तो टिकेगा नहीं, वो किसी न किसी डंठल से जुड़ा है ना, तो जिस डंठलवा से जुड़ा है उसी डंठलवा को क्या कहते हैं? पर्णवृंत। तो यानी पर्णफलक और पर्णाधार के बीच जो डंठल नुमा भाग है, यही ना है, ये पर्णफलक हो गया और ये पर्णाधार हो गया। ये पर्णफलक और पर्णाधार के बीच ये जो डंठल है उसी डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये क्या है? पर्णवृंत। समझ में आ गया? तो तीन चीजें हम लोग समझे, पर्णाधार,
पर्णफलक और पर्णवृंत। पर्णाधार क्या था? जो तने से लगा हुआ भाग था, पौधे पत्ती का जो तने से लगा हुआ था, उसी को कह रहे थे क्या? पर्णाधार। और पर्णफलक क्या था? चपटा चौड़ा जो भाग था, जो हरा वाला, उसको हम लोग कहते हैं पर्णफलक। पर्णफलक। अब पर्णवृंत क्या था? पर्णफलक को इस पर्णफलक को पर्णाधार से जो जोड़े रखता है डंठल नुमा भाग, उसी डंठल नुमा भाग को हम लोग क्या कह रहे हैं? वृक्ष। ठीक है। अब देखिए, अब पत्ती के किनारे एक नुकीला भाग है कि नहीं? देखिए, ये पत्तियां चपटा है जो किनारे जाकर मिल जाती है। बाहरी वाला जो किनारा है उसे कहते हैं पर्णाग्र। क्या कहते हैं? पर्णाग्र। तो पत्ती का जो बाहरी नुकीला सिरा होता है, ठीक है, जहां पर पर्णफलक, ये है ना पर्णफलक देखिए, यहाँ पर पहले पतला है, ये पतला है, यहाँ से चिपटा हुआ, फिर बाहरी किनारे पर तने वाला भाग नहीं, तने वाला नुकीला भाग नहीं, तने वाला तो डंठल है। तो पत्ती का जो बाहरी किनारा है पर्णफलक का, वो नुकीला होता है, उसी को कहते हैं पर्णाग्र। क्या कहते हैं? पर्णाग्र। अब पत्ती के बीचों बीच ये जो मोटी सी डंठल नुमा संरचना दिखाई देती है, ये मोटी सी दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए मोटा सा है ना, ये मोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला यहाँ से चला है, यहाँ चलते चलते धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं मध्य सिरा। मध्य सिरा तो जान जाएंगे। बीचों बीच, मध्य माने क्या होता है? बीचों बीच जो मोटा सा सिरा होता है, यानी डंठल नुमा भाग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? मध्य सिरा। समझ गए? तो और क्या बचा? कच्छस्थ माने ये जो पत्ती जहां से जुड़ी रहती है, ये देखे होंगे, ये पत्ती जहां से जुड़ी रहती है वहां पर कुछ न कुछ नुकीला भाग निकला रहता है, वो नुकीला भाग से पत्ती निकलती है, ठीक है, कलियां निकलती हैं, तो उसी को कहते हैं कच्छस्थ। उसी को क्या कहेंगे? कच्छस्थ। ठीक है। तने और पर्णाधार, तने के पर्णाधार से का भाग जो है, जहाँ से कलियां निकलती हैं, जो पत्तियां निकलती हैं, जो कच्छ नुमा भाग रहता है, उसी को क्या कहते हैं? कच्छस्थ। जैसे ये समझ लीजिए कि यहीं से लगा है, मान लीजिए यही मेरा हाथ तना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर जगह है कि नहीं? मान लीजिए यही है, यही तने से लगा है, तो यहाँ पर कच्छ नुमा है कि नहीं? कच्छ माने जगह है कि नहीं? यहाँ पर इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? कच्छस्थ। ठीक है। तने का पर्णाधार वाला जो भाग है, वहीं से कलियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, उसी को क्या कहते हैं? कच्छस्थ। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लें कि तने का वह भाग जहां से पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? पर्णाधार। पर्णाधार। और पत्ती का जो चपटा भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच जो डंठल नुमा भाग है, उसे हम लोग कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। 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 देखिए पर्ण, अच्छा वृत्त है क्या? गलत लिख दिया है, पर्णवृंत। ठीक है। पर्णवृंत उसका नाम है, वृत्त नहीं है, पर्णवृंत है। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए पत्ती के बीचों बीच ये जो सिरा निकली होती है, मोटी डंठल नुमा भाग जो अंतिम सिरे तक जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मध्य सिरा। अब पत्ती का अंतिम किनारा जो नुकीला होता है, उसे कहते हैं पर्णाग्र। क्या कहते हैं? पर्णाग्र। और पत्ती के पर्णवृंत और तने के बीच जो कच्छ नुमा भाग होता है, उसे कहते हैं कच्छस्थ। ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। पत्ती में
पर्णाधार क्या होता है, पर्णफलक क्या होता है, पर्णवृत्त क्या होता है, पर्णवृंत क्या होता है, ये समझ गए? देखिए यहाँ सही लिखा था, वही गड़बड़ था, ठीक है। पत्ती का रंग कैसा होता है ये समझ गए। अब देखिए पत्ती का जो ऊपर देखेंगे तो ऊपर का भाग गहरा है, देख नहीं रहे हैं, ये वाला भाग गहरा हरा है, ये वाला भाग थोड़ा सा हल्का है कि नहीं? ये वाला भाग गहरा हला है और ये वाला भाग थोड़ा सा हल्का है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो आइए हम देखते हैं कि पत्ती का ऊपरी जो गहरा भाग होता है वो चिकना क्यों होता है, क्यों चिकना होता है? पत्ती का जो ऊपरी भाग गहरा होता है, गहरा हरे रंग का होता है और चिकना क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से वो क्या करेगा, सूर्य ऊर्जा का अवशोषण करेगा। सूर्य ऊर्जा को क्या करेगा, सौर ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। सूर्य की किरणें जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाती हैं, तो सौर ऊर्जा को अवशोषित कौन करेगा, पत्ती का ऊपरी भाग ही करेगा, यही ना रहता है ऊपर, तो यही ना ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो गहरा इसीलिए रहता है कि ये सौर ऊर्जा को अवशोषित कर ले, लेकिन सौर ऊर्जा में और जो खराब किरणें हैं, ठीक है, और जो बेकार चीजें हैं, बेकार प्रकाश है, बेकार किरणें हैं, उनको क्या कर दे, परावर्तित कर दे। परावर्तित क्या होता है, परावर्तित माने लौटा देना। परावर्तित माने क्या करना, लौटा देना। मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये समझिए कि ये मेरी पत्ती हो गई, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, पत्ती हो गई। ये मान लीजिए सौर ऊर्जा है, सूर्य है, तो यहां से किरणें आई, ठीक है, तो ये चिकना भाग है, तो वो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी किरणें हैं जो अनावश्यक हैं, जो बेकार हैं, सब पौधवा को काम नहीं आती हैं, सब पौधे को, पत्ती को भोजन बनाने के काम नहीं आती हैं, कुछ बेकार किरणें भी आती हैं सूर्य से, ठीक है। उन किरणों को का कहेगा कि भैया ऐसा ना हो कि हई अपन किरण का कैले तू ले ले, अपन किरण क्या कर रहे, ले ले, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उन किरणों में जो भोजन बनाने के लिए जरूरी है किरणें, उनको तो अवशोषित कर लेता है पत्ती, ठीक है। उसके बाद जो अनावश्यक किरणें होती है उनको परावर्तित कर देता है। परावर्तित माने लौटा देना, वापस लौटा देना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पत्ती होती है, पत्ती के ऊपर का रंग जो है वो गहरा हरा होता है और चिकना होता है, तो गहरा क्यों होता है, गहरा इसलिए होता है कि वो सूर्य की ज्यादा से ज्यादा किरणों को क्या करे, अवशोषित कर ले। गहरा रंग किस लिए होता है, देखिए गहरा रंग इसलिए होता है कि सौर ऊर्जा का अवशोषण कर ले, ठीक है। लेकिन चिकना क्यों होता है, चिकना इसलिए होता है कि जो सूर्य के प्रकाश में जो अनावश्यक किरणें हैं उनको लौटा दे, कि जौन हमारे फालतू किरण है ओके हमके क्या कर देता है, हमके ना चाहिए, ठीक है, तो वो उनको क्या करता है, रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो चिकना लौटा देता है, परावर्तित कर देता है। परावर्तित माने लौटा देना, परावर्तित माने लौटा देना। जैसे हम लोग शीशा पर लाइट बारते हैं या सूर्य का प्रकाश में शीशा डालते हैं तो ये प्रकाशवा उधर दिखाई देता है, देखते हैं ना, अखिया पर चमकाते हैं एक दूसरे के, ऐसा किए हैं कभी, तो वो परावर्तित कर देता है, जो प्रकाश ऐसे आता है उसको परावर्तित कर देता है। तो परावर्तित माने लौटा देना। एक सीधी सी बात समझिए, परावर्तित माने क्या होता है, लौटा देना। परावर्तित माने लौटा देना। तो सूर्य के किरण जो काम की थी वो तो ले लिया और जो खराब थी उनको क्या किया, लौटा दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि पत्ती के जो ऊपर का रंग होता है वो गहरा हरा रंग क्यों होता है, बात समझ में आ गई। और वो चिकना क्यों होता है ये भी समझ में आ गया। चलिए, और नीचे का सतह कैसा होता है, देखिए खुरदुरा,
ये ऊपर का तो देखिए चिकन लग रहा है ना, नीचे का देखिए खुरदुरा माने खड़ पेड़। इस पे अगर अंगुली फेरेंगे तो ये तो चिकना दिखाई देगा, और इस पे देखेंगे तो अंगुली खालूच खालूच लगेगा। दिखा भी रहा है, दिख भी रहा है, साफ साफ खालूच दिख रहा है ना। तो निचला सतह खुरदुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? निचला सतह खुरदुरा क्यों होता है? खुरदुरा होता है, इसमें सिराओं का जाल होता है। ठीक है, तो निचला सतह खुरदुरा और सिराओं का जाल होता है, इसलिए कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो यही सिराओं का जाल समझ रहे हैं? ये जो पतली पतली कुल सिराएं निकली है ना, ये जो पतली पतली जाल नुमा समझना दिख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं सिराएं। समझ में आ रहा है? ये देखिए, इसमें इतना जाल है, इसमें इतना जाल है, इतना जाल है। तो ये जो सिराएं हैं, यही सिराएं जब ये पत्ती भोजन बना लेगी तो यही सिराएं भोजन को तने तक पहुंचाती हैं। कहां तक पहुंचाती है? तने तक। और तने तक पहुंचाएंगी और तना फिर पत्ती से भोजन लेके फिर अन्य अंगों तक पहुंचाएगा। बात समझ में आई? तो निचला सतह क्या होता है? खुरदुरा होता है। और ये जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, वो पत्तियां भोजन तने तक पहुंचाती हैं, फिर तना जो है भोजन अन्य पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और निचले सतह की एक और खासियत होती है, चूंकि खुरदुरा रहता है इसलिए कि नीचे जो है रंध्र भी होते हैं। नीचे ऊपर भी रंध्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर रंध्र नहीं पाए जाते। रंध्र माने समझ रहे हैं? पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र देखिए ऐसे खुली आंख से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर से एक परत उचारेंगे ना, इसे नहीं उचर रहा है, अब ये सब ऐसे नहीं पता चल पाएगा, सूक्ष्मदर्शी से पता चलेगा। कभी कभी उचारते हैं तो पत्तियों के ऊपर से एक पतला परत झिल्ली नुमा सफेद सफेद उचरता है, देखे हैं ना? देखे हैं? हाँ, अब इसमें इसका थोड़ा सा मोटा है, इस वजह से नहीं उचर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समझ रहे हैं बात को ना? सभी लोग उचारते हैं, बच्चे लोग किए हैं। देखिए जैसे ये देखिए इतना इतना उचरा तो जाल दिखाई देने लगा रहा है, समझ रहे हैं? तो नीचे जो है रंध्र जो है, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र माने छिद्र। रंध्र माने क्या होता है? छिद्र। ठीक है, तो ये रंध्र जो है, ये रंध्र ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी। ऊपर कम होते हैं और नीचे जो है ज्यादा होते हैं। क्यों नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर कम क्यों होते हैं? ऊपर कम इसलिए होते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियां करती ही हैं। तो जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो ऊपर अगर ज्यादा छिद्र रहेंगे तो पानी ज्यादा निकलेगा, ज्यादा ही पानी निकलेगा ना। छिद्र जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा, तो इसलिए ऊपर कम रहता है और नीचे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये रंध्र से होता क्या है? रंध्र से पत्तियां श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं। ठीक है, श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन बनता है। भोजन बनने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती हैं? उसे छिद्र वैसे ना ग्रहण करेंगी, जैसे छिद्र माने पत्ती का नाक। छिद्र माने क्या होता है? पत्ती का नाक। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्सीजन ग्रहण किससे करेंगे? नाक से। तो पत्ती ऑक्सीजन ग्रहण कहां से करेगी? रंध्र से। पत्ती का नाक क्या है? रंध्र है। बात समझ में आ रही है? तो उस रंध्र से पत्तियां क्या करती हैं? श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं और प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है, पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? इसी के कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो कुछ प्रश्न पूछा जाए पत्तियों से संबंधित? तो सबसे पहला प्रश्न, पत्तियां किस रंग की होती हैं? हरा रंग। बहुत अच्छे। तो पत्तियों का रंग हरा होता क्यों है?
उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। बताए। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो पत्ती होती है, अब ध्यान से देखिए, उसका नाम बताना है। पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है वह क्या कहलाता है? पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है उसे क्या कहते हैं? पत्ती का वह भाग जो तने से लगा होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णाधार। बहुत अच्छे। जो उसका चपटा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, पत्ती का जो चपटा भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। पर्ण फलक। पर्ण फलक। और मुझे ये बताइए कि पत्ती का पर्णफलक और पर्णाधार दोनों के बीच जो डंठल नुमा भाग होता है, जैसे ये पर्णाधार और पर्णफलक के बीच ये जो डंठल नुमा भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए। पर्णवृंत। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि पर्णफलक और पर्णाधार के बीच, पर्णफलक और पर्णाधार के बीच जो डंठल नुमा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत। वेरी गुड। और मुझे ये बताइए कि पत्ती का जो ऊपरी भाग होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा तो होता है लेकिन ऊपर का भाग थोड़ा सा कैसा होता है? गहरा रंग का, मतलब गहरा हरा रंग का। और ऊपर का भाग एक और चीज होता है, खुरदुरा रहता है कि चिकना रहता है? चिकना रहता है। तो मुझे ये बताइए कि ऊपर का जो गहरा रंग होता है, गहरा हरा रंग होता है, वो करता क्या है? गहरा रंग क्यों होता है? सौर ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। और वो जो चिकना भाग होता है वो क्या करता है? सौर वो तो हाँ, जो चिकना भाग होता है, पत्ती का जो ऊपरी चिकना भाग होता है वो क्या करता है? प्रकाश की अनावश्यक किरणों को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, यानी क्या कर देता है? लौटा देता है। और पत्ती के नीचे का भाग कैसा होता है? हाँ, खुरदुरा। नीचे का भाग कैसा होता है? खुरदुरा। और उसमें सिराओं का जाल भी लगा होता है। ठीक है, तो वो जो सिराओं का जाल लगा होता है, वो सिराओं का जाल वास्तव में करता क्या है? सिरा का जो जाल लगा रहता है नीचे की सतह पर, ये सिराओं का जाल, ये क्या करता है? पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है उसको क्या करता है? तने तक पहुंचाता है। तने। वेरी गुड। जो सिरा रहता है, सिराओं का जो जाल रहता है, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, उनको कहाँ पहुंचाता है? तने तक। तो ये बताइए, पत्तियों में रंध्र भी पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं? तो वो छिद्र केवल ऊपर पाए जाते हैं या केवल नीचे पाए जाते हैं, या ऊपर और नीचे दोनों सतह पर पाए जाते हैं? ऊपर और नीचे दोनों सतह पर पाए जाते हैं। तो वो छिद्र करते क्या क्या है? वो छिद्र कौन सा काम करते हैं? श्वसन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर रंध्र की बात किया जाए तो पत्तियों में ऊपर रंध्र ज्यादा होंगे या नीचे? पत्तियों में ऊपर छिद्र ज्यादा होंगे या नीचे? कहाँ होंगे? नीचे। अगर ऊपर ज्यादा रहते तो क्या होता? वाष्पोत्सर्जन क्या होता? ज्यादा होता, तो पत्तियों से पानी ज्यादा निकलता, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो उसी वजह से पत्तियों में रंध्र ऊपर कम होते हैं और नीचे
ज्यादा हो। ठीक है, तो पत्तियों के बारे में इतनी जानकारी हमें मिल गई। और एक पत्तियों के बीचों बीच एक जो सिरा होती है, उस सिरा को क्या कहते हैं? बीचों बीच जो सिरा होती है उसे क्या कहते हैं? ये जो सिरा है, ये जो बीचों बीच ये डंठल नुमा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और ये पत्तियों का ये जो अंतिम भाग ये नुकीला होता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर्णाग। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग देख लें, रिवाइज कर लें। देखिए, पत्तियां कैसी होती हैं? हरे रंग की होती हैं। क्यों होती हैं? बोलिए, आप लोग भी बोलिए, पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। जो तने से लगा भाग होता है पत्ती का, उसे पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का जो चपटा भाग होता है उसे पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच जो डंठल नुमा भाग होता है उसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती का ऊपर का रंग जो है गहरा होता है, गहरा रंग का होता है और चिकना होता है। गहरा रंग इसलिए होता है कि वो सौर ऊर्जा का क्या कर ले? अवशोषण कर ले। और चिकना इसलिए होता है कि जो प्रकाश, सौर का प्रकाश आता है, उसमें जो अनावश्यक किरणें हैं उनको क्या कर दे? परावर्तित कर दे। क्या कर दें? परावर्तन कर दें। निचला जो सतह होता है वो खुरदुरा होता है और सिराओं का जाल होता है। सिराओं का जाल क्या करता है? जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उस भोजन को तने तक पहुंचाने का काम करती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र से पत्तियां श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और ये जो छिद्रों की संख्या होती है ऊपर कम होती है, नीचे ज्यादा। क्यों ऊपर कम होती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। क्यों होती है? वाष्पोत्सर्जन कम हो। वाष्पोत्सर्जन कम हो। जब कम रहेंगी तो कम होगा, बेसी रहेंगे तो बेसी होगा। जैसे बड़ा सा बर्तन है, जैसे थाली में कोई पानी रख देंगे तो ज्यादा एरिया हो गया, ज्यादा एरिया हो गया, ज्यादा पानी ऊपर जाएगा। और गिलास में रखेंगे कम पानी जाएगा, होता है। तो पत्ती से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कर लेंगे। चलिए।